नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर माली आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमने शुरू किया था, एक क्लास हम लोग उसकी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है वो क्लास जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आज नई क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में जैसे चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इसको हमने तीन तरीकों से निकालना सीखा था। एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला को सिर्फ अपने को याद रखना है, हमें फॉर्मूला को यूज नहीं करना है सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला सिर्फ मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला होता क्या है। पहले हमने कल एक जो सीखा था, हमने सीखा था इसको ट्री मेथड। ट्री मेथड हम लोग सीख चुके हैं, तो अगर आपने वो पुरानी क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग बता चुके हैं ट्री मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्री मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको जरूर मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा। दूसरा तरीका होता है, हमने सीखा था इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट। और तीसरा तरीका था अनुपात विधि या रेशो। चलिए ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट से कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, आज हम लोग वो चीज सीखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे इफेक्टिव रेट में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 10% दर है। 10% दर से अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज पूछूं, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है ब्याज? 10 गुना 2 20% होता है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10% से? 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। अब ये 21% कैसे बनता है? सीधा हम लोग 21% निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। मान लो कोई धनराशि दे रखी, मान लो 1000 रुपए दे रखे, 1000 रुपए मूलधन है, समय है 2 साल, और ब्याज हमें सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई ज्ञात करना है इसका, और दर है हमारी 10%। तो हम लोग इसको सीधे डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग तरीका सीखेंगे। जैसे ये 1000 है तो इसका 10% के हिसाब से इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 21%। ये कैसे निकालना मैं आगे आपको सिखाऊंगा। बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्टली सीधा आपका क्या निकलेगा, इससे ब्याज निकल जाएगा। 21% निकालना है तो 1000 का हम लोग क्या निकालेंगे? 21, ये मूलधन है तो मूलधन के बटे रहेगा, 100 से 100 कैंसर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 210 रुपए। अब ये 210 रुपए जो ब्याज आया, ये 21% बनता कैसे है? चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये 21% कैसे आया, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि 2 साल का 21% कैसे बना। जैसे हम लोग 3 साल का निकालेंगे, 3 साल का कितना आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे धीरे धीरे इफेक्टिव रेट से हम लोग सीखते जाएंगे। जैसे कि हम लोग ट्री मेथड से हमने सीख चुके हैं, तो ट्री मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1000 रुपए है, 1000 रुपए का 10% के हिसाब से निकालेंगे, 2 साल में 2 into 1, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चलिए मैं अलग पेज पे आपको समझा देता हूँ, अलग पेज पे आपको बता देता हूँ। चलो यही बताओ, अभी हमने आपको निकाल के बताया 210। ट्री मेथड से भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। इस 10% दर है, 1000 रुपए क्या है हमारा मूलधन है, और समय हमारा 2 साल है। तो चलिए देखो, 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 100। 1000 का 10% कितना होता है? 100। अच्छा, दूसरे साल भी 100 तो लगेगा ही लगेगा, 100 तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, दूसरे साल में क्या होगा कि पहले साल में भी ब्याज लगेगा, तो 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 100 का 10% कितना आता है? 10। तो 10 रुपए, यहाँ टोटल ब्याज कितना हो गया? 210 रुपए। तो ये जो देखो, ट्री मेथड से भी ब्याज वही आया और इफेक्टिव रेट से भी ब्याज वही आया। तो दरअसल इफेक्टिव रेट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग आपको बताते हैं। इसकी एक टेबल भी है, इसकी एक टेबल भी होती है, वो टेबल आपको याद करनी होती है। वो टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, तो आप
आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 2 साल की टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं रखना जाता हूं। जैसे 1% का इफेक्टिव रेट कितनी होती है 2.01, 2% की होती है 4.04, 3% की होती है 6.09, 4% की होती है 8.16, 5% की होती है 10.25, 6% की होती है 12.36, 7% की होती है 14.49। ऐसे ही हम लोग जैसे 10% की अभी मैंने बताया आपको 21% होती है 25.44। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये निकालते कैसे ये मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही 3 साल का भी होता है, 4 साल की होता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अधिकतर 2 या 3 साल के सवाल पूछता है, 2 या 3 साल का ब्याज पूछता है। चौथे साल में अगर पूछेगा भी सही 5%, 10%, 15% और 20% से पूछेगा। तो चौथे साल के 5% का डायरेक्ट याद कर लेना 21.55 होता है, 10% का 46.41 होता है, 15% का 74.9% होता है, 20% का 107.36%। तो डायरेक्टली ये निकालोगे जिस भी मूलधन का पूछेगा, मान लो 5% दर दे, 10% दर दे, 15 दे, 20% दे, तो 4 साल में ये है। ऐसे ही ये 3 साल का दे रखा है, ये 3 साल का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब भी हम लोग दर से डायरेक्ट इफेक्टिव दर से करें तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए ये इफेक्टिव रेट बनेगी कैसे मैं आपको अभी बताना जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सीखते हैं इफेक्टिव दर होती क्या है। देखिए इफेक्टिव दर क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्याज था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 21%, मतलब 10% अगर दर है, अगर हमारी 10% अगर दर है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाता है 21% सीधा ब्याज निकल जाता है। अब ये 21% बना क्या था, कैसे बना, कैसे, एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई फिर प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक तो इस फॉर्मूले से बनता है, इसका एक और शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे 10% का 10 फिर से 10 फिर प्लस 10 गुणा 10, क्योंकि पहले साल भी 10 था, अगले साल भी 10 है, पहले साल 10 फिर अगले साल 10, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 और 10 20 प्लस 1 का 1 का गुणा 1, तो यहां से 21%, कितना निकल के आया 21%। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, परसेंटेज में ब्याज निकाल सकते हैं कि अगर 10% दर देगा तो उसका किसी भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या दे दे, मान लो 10,000 दे दे, 8,000 दे दे, 10,000 दे दे, 8,000 दे दे, 15,000 दे दे, 15,000 मूलधन दे दे, समय 2 साल और 10% दर दे दे, तो डायरेक्ट 15,000 का हमने 21% निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा सीधा ब्याज निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतने काम की चीज है ये इफेक्टिव रेट, इससे डायरेक्टली आंसर निकल के आता है हमारा। ट्री मेथड में हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे ये सिर्फ याद करना पड़ता है, और ये याद भी आप थोड़ा सा इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। वैसे अधिकतर क्या होता है 5% दर आ गई, 10% आ गई, कुछ 11% आ गई, इस तरह से कुछ फिक्स है कि 5-10 दर से ही हमको क्वेश्चन बनाने देते हैं। 2 साल में तो सारे आप निकालना आसान है। इस फॉर्मूले के अलावा भी, एक तो ये फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले के अलावा भी मैं एक और आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं ताकि आप उसको डायरेक्टली निकाल पाओगे। चलिए उसको मैं शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं। ये आपने सीखा इस फॉर्मूले का यूज करके हमें निकालना है। जैसे मान लो 3 साल का निकालना होता, 3 साल का निकालना होता, 10% का 2 साल की जगह क्या होता 3 साल, तो हाथों हाथ 3 साल भी सीख लो। देखिए हमें 3 साल का जब भी पूछेगा तो हमें इसको दोबारा यूज करना पड़ेगा। एक बार निकला तो कितना निकल के आया 21। अब देखिए अब जो अगले साल जो तीसरे साल में आएगा तो एक तो x का मान 21 लेना पड़ेगा, y का कितना लेना पड़ेगा 10, फिर प्लस 21 गुणा 10 बटे 100। यहां से इसको कैंसिल किया, ये कितना हो गया 30। अच्छा और यहाँ पे कितना आएगा 2.1, तो यहां से दर कितनी आएगी 32.1%। कितनी आई 32.1%। ये क्या निकल के आया, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए ये कितना हो गया 31 हो गया, और यहाँ से कितना आएगा 2.1, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33.1%। ये 33.1 है, ये 3 साल की 10% की दर से
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दो साल का कितना निकल के आया था 21%, 3 साल का निकल के आएगा तो 21 के बाद में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो हम लोग एक बार और निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 23.1। मान लो इसमें से कोई भी मूलधन होता, कोई भी मूलधन होता, मान लो 8,000 रुपए मूलधन हो, 10,000 हो, 15,000 कुछ भी हो, और वो पूछ ले कि 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8,000 का हम लोग क्या निकालेंगे 33.1। अगर मान लो 8,000 मूलधन हो, 3 साल क्या हो समय हो, और पूछ ले 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 8,000 का 33.1% निकालोगे तो सीधा क्या निकल जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलिए कैसे इसको इससे काटेंगे, इसका इसमें गुना होगा तो दशमलव से ये 0 का गुणा होगा, हट जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24 का 4 ऐसे 2, 8 तिया 24 और 25 26, तो कितना आएगा 2648। तो ये क्या है, हम लोग सीधे ब्याज निकाल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं सीधे ब्याज निकाल सकते हैं। तो एक तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है 2 साल में, 3 साल के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसको निकालने का भी मैं एक और तरीका बता देता हूँ ताकि आपको जो आसान लगे वो कर लो। एक तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं मिश्रित दर निकाल लेते हैं, जिससे कि क्या है डायरेक्टली हम लोग इफेक्टिव रेट से क्या निकाल सकते हैं ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, अगर ये नहीं करना हो, अगर ये तरीका नहीं यूज करना हो तो मैं आपको एक और तरीका इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। चलिए मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। एक तो फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला, प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, मतलब कभी माइनस में भी हो तो वैसे भी यहाँ पे माइनस में तो होगी नहीं, तो अपन इधर सीधा लिख लो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक तो ये तरीका हो गया, अगर 2 साल का ही पूछे तो ये लगाना है, 3 साल का पूछे तो जो इससे जो निकल के आएगा उसके बाद एक और जो दर देगा, मान लो 5% का देगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद अगली बार वापस से जो भी निकल के आया उसको एक बार और करना है। मान लो 4 साल का दे दे तो इस फॉर्मूले को एक बार और करना, फिर उसके बाद एक बार और करना, या ऐसा कर सकते हो 2 साल का इधर निकालो 2 साल का उधर निकालो, दोनों को मिक्स कर दो, है ना, ऐसा भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करके एक तो आप इससे निकाल सकते हो, मान लो 2 साल का है तो डायरेक्टली इसी से निकल जाएगा, 3 साल का हो तो इस फॉर्मूले को जो निकल के आया उसमें एक बार और रखना है, ठीक है। जैसे मान लो 5% की दर से 3 साल का निकालना है हमें कि इफेक्टिव दर से ब्याज मतलब इफेक्टिव परसेंटेज दर क्या है तो वो निकालनी है। तो देखो इसको निकालोगे तो 5 में 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, तो यहां से कितना आ गया देखो 0.25 होगा, तो यहां से 2 साल का तो कितना आ गया 10.25। अब 3 साल का निकालना है तो एक तो लेनी पड़ेगी हमें 10.25, दूसरी हमें क्या लेनी पड़ेगी 5%, अच्छा फिर 10 का चिन्ह था 10.25 गुणा कितना हो जाएगा 5 बटे में 100, तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आएगा 15.25, तो यहां से आ गया, इसको सॉल्व कर ले, देखो 25 पंजे 125 और 5 एकम 5, चलिए तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा एक मिस्टेक हो गई शायद, चलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं, आप इसको छोड़िए। पांच परसेंट की दर से हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, दूसरा तरीका क्या है हमारा, चलिए जैसे मान लो 5% दर है, ये सब हम लोग अभी 2 साल का सीख रहे हैं, सारे 2 साल का सीख रहे हैं, है ना, 2 साल का हम लोग पूरा सीखेंगे। मान लो दर दे दी 2% दे दी, 3% दे दी, 4%, 5%, 6%, 7%, फिर इधर देखो 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, ऐसे ही
30% तक हमें करना है। चलिए करते शुरू। 2%, अच्छा 2% की इफेक्टिव रेट हम लोग क्या सीख रहे हैं? इफेक्टिव रेट क्या सीख रहे हैं? इफेक्टिव रेट से सीआई को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो ये इफेक्टिव रेट कैसे बनेगी? जैसे 2% है, अच्छा 2% मान लो कोई क्वेश्चन आएगा कि 10,000 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर कीजिए। तो देखो ये जो 2 है 2 साल का निकालना है ना, तो 2 में 2 साल का गुणा करो, मतलब दर जो दे रखी है उसमें 2 साल का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो ये यहां से कितनी आ जाएगी? 4.04। जब भी दशमलव के बाद जो लिखना है स्क्वायर करके, तो हमें 2 डिजिट में लिखना है। अच्छा 2 से ज्यादा डिजिट आ जाए तो वो जो भी एक अंक आएगा उसको आगे कर देंगे। यहाँ पे भी एक ही अंक आया था क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो क्या लिखा हमने? क्या लिखा? 0.4। तो पहले क्या करना है? जैसे एक और समझिए आप 3%, तो 3 का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 6। तो 6 तो हो गई होगा। अब 6 के बाद भी कुछ ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज कितना मिलेगा? इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो उसको हमें क्या लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है, तो 0.9 लिखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए 4% का, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 8.16%, ये इफेक्टिव दर आ गई। ऐसे ही 5% का, तो 5 गुना कितना होता है? 10, तो 10 तो ये आ गया। फिर दशमलव 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 10.25। अच्छा 6% का निकालना है, तो 6 गुना 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36। अच्छा 7 का निकालना है, तो 7 गुना 14, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा? 14.49%। अच्छा 8% का निकालेंगे तो 8 गुना 16, 8 का स्क्वायर 64, 9 का निकालेंगे तो 9 गुना 18, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा जो भी खेला होगा यहाँ होगा। चलिए 10 का 10 गुना 20। अच्छा दशमलव के बाद, अच्छा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। अब मैंने क्या बताया था आपको? जो 100 होता है 3 डिजिट में लेना, हमें कितने डिजिट में लेना है? 2 डिजिट में लेना। तो इस एक को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 21.00, मतलब कितना हो जाएगा? 21%। ये कितने का है? 10% का। ऐसे 11% का देख ले, 11% का देख ले, तो 11 गुना 22, 11 गुना 22, 11 का अर्थ कितना होता है? 121। देखिए 121, तो 2 डिजिट में लेना है, तो इस एक को आगे बढ़ा दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 23.21। कितना हो जाएगा? 23.21। अच्छा 12 का, 12 दूना 24, दशमलव 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इस एक को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 25.44%। ये क्या निकल गया? हमारी इफेक्टिव रेट यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को मेनली ध्यान रखना है। ये क्या है? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम लोग इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चाहे तो आप याद कर लो, नहीं याद होता तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना? आप डायरेक्टली या तो ऐसा कर लो या इस तरीके से निकाल लो। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको इसको जब निकालने का है, मैं वो आपको दोनों तीनों तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो फॉर्मूले का यूज करके, कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? x + y + x गुणा y बटा 100। एक तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दूसरा इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको, एक और तरीका बताता हूँ। मान लो ये दोनों भी आप नहीं कर पाओ और याद भी नहीं हो, तो तीसरा तरीका भी आप कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको ट्री मेथड में बताया था कि 2 × 1 लेना है। क्या लेना है? 2 × 1 लेना है। मतलब जो है, जो भी मान लो मूलधन है, मान लो 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से, या 1,000 रुपए का 10% के हिसाब से, तो 1,000 का हम लोग 10% के हिसाब से निकालेंगे तो 100 निकलेगा। दूसरे साल भी 100 ब्याज मिलेगा। तो ये 200 जो है 2 बार काउंट होता है। पहले साल भी मिलता है 10,000, पहले साल भी 1,000 पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 1,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। इसलिए 1,000 पे 2 बार ब्याज मिलता है, तो हम लोग क्या लेते हैं? 2 का गुणा करते हैं। अच्छा 100 पे ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज पे ब्याज, मतलब 1,000 रुपए का जो ब्याज बना दूसरे साल में, वो कितना बनेगा? 100 रुपए। देखिए मान लो ये 1,000 रुपए था, इसका हम लोग क्या करेंगे? 2 साल का ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ कितना निकल के आया था? 100, और यहाँ कितना निकल के आया था? 100। लेकिन यहाँ पे भी 100 पे भी ब्याज मिलता है 10% के हिसाब से, तो ये कितना होता है? 10। तो 10 कितनी बार आता है इसमें?
मतलब इस 100 पे ब्याज कितनी बार ले रहा है, एक ही बार ले रहे हैं, तो इसलिए 1 का गुणा करते हैं। तो 2 into 1 ये आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो अब इसको इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, या अगले पेज पे समझा देता हूँ। ये उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आया होगा। मैं आपको और तरीका आपको बताता हूँ, इसका अगर आपने नहीं किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ, दूसरे पेज पे आपको वापस समझा दूंगा। ये सिर्फ 2 साल में लगेगा, 3 साल के लिए अलग है। 3 साल के लिए मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता दूंगा। एक तो ये फॉर्मूला तो हर एक में लगेगा, पहले साल में भी लगेगा, दूसरे में भी लगेगा, तीसरे में भी लगेगा, चौथे साल में भी लगेगा। लेकिन ये जो इफेक्टिव रेट है 2 साल के लिए ही है, जो स्क्वायर वगैरह वाला है। 3 साल के लिए कुछ अलग तरीका है, मैं आपको उसका भी बता दूंगा। चलिए पहले इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए मैंने आपको बताया था, मान लो ये 10% है, तो अपने को क्या लेना है, ट्री मेथड में क्या होता है, 2 into 1 होता है ना, 2 into 1 होता है। तो पहले क्या लेना है हमें, r और फिर r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को क्या लेना है, वही जो अपने तरीका सीखा। ये दरअसल फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला बनाया गया है, मतलब उसी तरीके से जो अपन अभी कर रहे थे ना। जैसे मान लो ये 10% का ही बताता हूँ, 10% का अभी क्या कर रहे थे हम लोग, 10 में 2 का गुणा कर रहे थे। तो ये 2 क्या लिखा था हमने, मतलब 2 का गुणा कर रहे थे ना, तो 2 तो ये हो गया साल, और ये r कितनी थी 10, तो ये यहाँ से निकला। फिर हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, देखो दशमलव लगाना। फिर उसके बाद क्या करना है, 10 का स्क्वायर 100 और एक डिजिट को आगे बढ़ाना है। तो इसमें भी सेम 2r प्लस 2r डॉट r स्क्वायर, जैसे ही 3 डिजिट में होगा ये, इस एक को इसमें प्लस करना है। तो ये इस अगर वो याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 2 डिजिट तक ही लेना है। जब 2 साल की बात हो, 2 साल की बात हो तो 2 डिजिट तक ही लेना है, 2 अंक तक ही लेना है। जैसे तीसरा अंक हो उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। जैसे 10 गुना 2, 2 गुना 10, फिर दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है तो दशमलव लगा दो यहाँ पे। फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये 20.100 हो रहा। तो मैंने क्या बताया था, एक आगे बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 21.00। ऐसे ही 5% का देख लो, 5% का देखो, 5 2 गुना 5 फिर दशमलव 5 का स्क्वायर, तो 5 गुना 10, 5 का स्क्वायर 25। ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है, 10.25, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लो अपने को निकालना है 13% का, तो कितना था, 2 गुना 13, फिर दशमलव लगाना है, 13 का स्क्वायर करना है, लेकिन लेना कितना है, 2 डिजिट तक लेना है। तो 13 दूना 26 दशमलव 13 का 169, ये एक आगे बढ़ाना है तो 27.69। ये क्या हो जाएगा हमारा इफेक्टिव दर। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। चलिए ये तो हो गया हमारा 2 साल के बाद। अच्छा हम लोग अब सीखते हैं 3 साल का। 3 साल का हम लोग सीखते हैं। अभी आपने जो सीखा, वैसे मैं कोशिश करिएगा कि 3 साल में आप अधिकतर चीजें याद कर लो। 20% तक की दर याद करनी है तो कोशिश करो कि उसको इफेक्टिव दर को डायरेक्टली याद कर लो। नहीं याद होती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या लगाना हमें। जैसे हमें 2 साल में क्या लिखा था, 2 into 1, तो 3 साल में क्या करेंगे हम लोग, 3 साल में 3 3 1, 3 3 1 है ना। क्या करेंगे, 3r फिर 3r स्क्वायर और r क्यूब। क्या लेना है, 3r स्क्वायर r क्यूब। अब यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी 3 साल की दर आएगी वो कितने डिजिट में आएगी, 4 डिजिट में। आप चाहो तो 2 डिजिट में भी कर सकते हो उस सवाल को, तो 2 डिजिट में करोगे तो लगभग आंसर आएगा। कितना आएगा, लगभग में आंसर आएगा, है ना। तो आप ये r क्यूब जो लोगे वो इसमें भी जोड़ना है, मतलब पीछे भी इस r क्यूब से भी 2 डिजिट लेना है, इस स्क्वायर से भी 2 डिजिट लेना है। इससे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम लोग इसमें फॉरवर्ड कर देंगे, और इससे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें कर देंगे, है ना। मैंने आपको टेबल बता दी, उस टेबल को आप डायरेक्टली याद कर लो या फिर इस तरीके से निकाल लो। चलिए करते हैं इसको। मान लो कि हमारा 10% है। अच्छा 10% का हमने कितना निकाला था, 33.1। चलिए इससे कोशिश करते हैं। 10 3 गुना 10
फिर दशमलव लगाना है, 3 गुना 10 का स्क्वायर। अच्छा फिर अगला क्या था हमारा, 10 का क्यूब। ठीक, तो 10 दिया कितना हो गया 30। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का कितना हो गया 300। देखो कितने 3 डिजिट आ गए, तो इसको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से कितना लेना है 33.00। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 1000, 3 डिजिट में है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ से कितना इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 33.1%, 33.1%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं। चलिए यहाँ बता देता हूँ 15, हाँ इसको करो 15.7625 आ रहे हैं। यहाँ कोई गलती करिएगा। अच्छा 5 का स्क्वायर 25, 3 का गुणा नहीं किया ना हमने, यहाँ पे 3 का गुणा करना था, 3 का गुणा नहीं किया इसलिए गलत हो गया। ठीक है यहाँ पे कर देते, तो यहाँ से कितनी निकल गई 15.7625, जब 26-25 नहीं आएगी, यहाँ से 76-25 ही आएगी। देखिए हम लोग कर देते हैं, उसको सुधार लेते हैं, हम लोग इसको सुधार लेते हैं। क्या था देखो 3 गुना 5, ठीक है 3 गुना 5, फिर दशमलव लगाना है ना, कितना करना है, फिर 3 गुना 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, 3 3 1 हो गया, 3 3 ये 3, फिर ये 3 और ये यहाँ पे 1, कुछ नहीं 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितना हो गया 15.5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से कितना होता है 75। अच्छा 5 का क्यूब कितना होता है 125। देखिए ये 2 डिजिट में लेना है पीछे से, तो 2 डिजिट 75 ले लिए, ये एक इसको फॉरवर्ड कर दो, इतना कितना हो गया 76 हो गया, और ये 15 तो था ही 15.7625। अच्छा आप डायरेक्ट 15.76 भी निकाल लोगे तो भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको तरीका समझ में आया होगा। तो आप या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इफेक्टिव दर निकाल सकते हो। एक तो मैं सवाल करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इनको यूज कैसे करना है ना। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 6250 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें दर कितनी है 4%। तो ट्री मेथड से करोगे तो हमने समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ दर क्या आ गई 4% और डेटा कितना आ गया देखो 6250। तो इसको ट्री मेथड से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में इफेक्टिव दर से कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 साल की 4% के हिसाब से दर कितनी होगी, तो 4 पहले तो 2 का गुणा करना है, तो 4 दूना कितना हो गया 8, फिर 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 8.16। अगर हम लोग किसी इसका निकालेंगे 625 का तो डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 6250 किसका मूलधन 100% निकालना कितना है 8.16। चलो सोल्व करो इसको। 25 का स्क्वायर होता है 425, तो 25 बार चला जाएगा 0, और 25 से कितनी बार 4 बार चला जाएगा। चलिए एक बार और ये दशमलव हटेगा तो पीछे क्या लगेगा 100 लगेगा, 25 चौक 100, और ये 25 से कम 25 10 आ जाएगा। 4 से इसको काटो, 4 दूना 8 0, 4 चौक 16, इसको वापस काटो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 510 रुपए। कितना हो जाएगा 510 रुपए। देखिए अगर आपको ये इफेक्टिव दर निकालना आता है तो आप एक मतलब कितना जल्दी आप कर सकते हो। क्या हमें 6250 रुपए का 8.16% निकालना है,
तो डायरेक्टली आंसर हमारा निकल के आ गया। अगर ये आपको नहीं आती है निकालना तो फिर आपको या तो ट्री मेथड लगाओ, या तो आप ट्री मेथड लगाओ। तो ट्री मेथड से करोगे तो 6250 क्या निकालना है, इसका 4% निकालना है। तो 6250 का 4% निकालो पहले तो, 1 0 से 1 0, 5 से काटो 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से 2 बार 125 दूना 25 दूना 50, 250 250। अच्छा पहले साल 250 लगा, अगले साल भी 250 लगेगा, लेकिन 250 में भी 4% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। 250 का 4% के हिसाब से ब्याज निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0, 5 से 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से 2 बार 5 दूना 10, तो 250 250 कितने हो गए 500। तो यहाँ से कितना निकल के आया 10, 250 250 500 500 10, यहाँ से भी वही निकल के आया। तो आपको इतना तरीका करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद है तो आप इसको एक लाइन में सीधे इस लाइन में निकाल सकते हो। अगर आपको ये याद है तो आप सीधा सा इतने से लाइन में आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप ट्री मेथड से इतना करना पड़ेगा। ट्री मेथड से आपको इतना करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से 6250, लेकिन मान लो यहाँ से कोई कैलकुलेटिव डेटा आ गया, कोई डेटा कैलकुलेटिव आ गया, तो 100 से तो डायरेक्टली भाग देंगे, इसका गुणा करना है और 100 का भाग देना है। तो ये तो आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन इसको जब आप यहाँ निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए कोई तरीका किसी क्वेश्चन में इस तरीके से करना है, किसी क्वेश्चन में, तो वो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सवाल को किस तरीके से करना है। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये सवाल देख लेते हैं हम लोग। ये 3 साल का है तो 3 साल का हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल 3 साल का है तो 3 साल का हम लोग चलिए ये देख लेते 3 साल का। चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, 3 साल का इफेक्टिव दर याद कर लीजिए, नहीं याद है तो फिर वही तरीका लगाओ जो मैंने आपको बताया था। कैसे 3r स्क्वायर r क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, r का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना 36 36 में 3 का गुना, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108। चलिए यहाँ तो दशमलव लगाना है और 3 6 18। चलिए हमें सिर्फ दो अंक में लेना है, तो पहले तो इसको फॉरवर्ड करो 2 को, यहाँ से कितना हो जाएगा 110, फिर यहाँ से ये एक आगे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19.1016 क्या निकल के आएगी 19.1016। पहले इसका 2 को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 में से ये एक आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो 19.1016, क्योंकि हमें क्या करना है 2 डिजिट लेना है, सिर्फ 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट से जैसे ज्यादा तीसरा डिजिट हुआ तो हमें उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से इफेक्टिव दर कितनी निकल के आई हमारी 19.1016। ठीक है चलिए अब हम लोग 10,000 रुपए का 6% के सबसे ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करिए इसको 10,000 19.1016 बटे 100, क्योंकि मूलधन 100 के परसेंट के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा इसको दशमलव हटाएंगे तो कितनी जीरो लगेगी 4, तो 2 0 से वापस 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आया 19 10 16, 2 0 तो 2 दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा 1910.16। कौन सा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन 1910.16। सिर्फ ये अगर आपको डायरेक्टली ये याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती कोशिश करिए आप 20 तक तो याद कर लो, क्योंकि जो भी दर पूछेगा 3 साल में 20 तक ही पूछता है, 20 से ऊपर बहुत कम चांस है कि आपको कोई पूछे। 20 के अंदर ही पूछेगा, तो कोशिश करिएगा आप इसको याद कर लो 20 तक जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उससे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके से निकालो, इसको ट्री मेथड से करोगे तो फिर वही अपने को करना पड़ेगा। तो आपको दोनों अपना अपना तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, आप चाहो तो उस तरीके से। मैंने आज आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, आप इफेक्टिव दर से कैसे कर सकते हो, ट्री मेथड से कैसे कर सकते हो। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है रेशो मेथड। रेशो मेथड भी हम लोग कल सीख लेंगे ताकि हमें तीनों तरीके पता हो कि हम लोग ब्याज कैसे कैलकुलेट। अब देखो ये यहाँ से हमने क्या निकाला ब्याज, कई बार डायरेक्टली ब्याज दे देगा, ब्याज हमें डायरेक्ट दे देगा,
पर हमें अगर ये तरीका पता है तो ब्याज को ब्याज के बराबर रख के गुणा 100 करेंगे तो डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। तो इफेक्टिव दर का बहुत जगह फायदा है। अभी आप तो सिर्फ ब्याज निकालना सीखो, उसके बाद जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग अभी तरीका सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व किया जाता है ना। उसके बाद तो हम लोग अगर ब्याज देगा तो हम लोग मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन देगा तो ब्याज निकाल लेंगे, विषयधन पूछेगा तो विषयधन निकाल लेंगे, विषयधन देगा तो ब्याज निकाल लेंगे, जो पूछेगा वो और जो दिया हो उसको उसके बराबर रख के निकाल लेंगे। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर आप कोशिश करिएगा कि ये जो रेट हमने आपको बताई थी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल क्लास में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।